सर्दियों की हल्की धूप थी। जनवरी की वो सुबह थी जब हवा में अजीब सी खामोशी के साथ गर्व भी तैर रहा था। गांव के छोटे से स्कूल के मैदान में तिरंगा पहले से ही लहरा रहा था। आज 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस। आरव 10वीं कक्षा का एक साधारण सा लड़का आज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। उसके हाथ में तिरंगा था, लेकिन उसके मन में सवालों का बोझ। उसे याद नहीं था कि पिछली बार उसने 26 जनवरी को सच में महसूस कब किया था। हर साल की तरह भाषण, परेड की नकल, मिठाई और छुट्टी, बस यही तो होता आया था। लेकिन आज उसके दिल में कुछ टूटा सा था। दादा की पुरानी डायरी। आरव के दादा रामनाथ जी आज बहुत कमजोर थे। बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। आरव उनके पास बैठा था और यूं ही अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाल लाया। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। कवर पर लिखा था 26 जनवरी 1950। आरव चौंक गया। दादा, ये क्या है? दादा की आंखों में चमक आ गई। बेटा, ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। वो दिन जब भारत ने खुद से वादा किया। दादा ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। बेटा, आज से 75 साल पहले हम अंग्रेजों से आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास अपना कानून नहीं था। हम आजाद थे पर पूरे नहीं। आरव ध्यान से सुन रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहली बार कहा, अब हम खुद तय करेंगे कि हमारा देश कैसे चलेगा। उसी दिन संविधान लागू हुआ। कागज पर लिखा खून पसीने का सपना। दादा ने डायरी का एक पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आज दिल्ली में ऐसा लगा जैसे भारत ने जन्म लिया हो। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये शहीदों का खून है, किसानों का पसीना है, माओ की दुआएं हैं। दादा की आवाज भर्रा गई। बेटा, संविधान सिर्फ कानून नहीं है, ये एक वादा है कि इस देश में हर इंसान बराबर होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, धर्म, जाति, भाषा, कुछ भी हो। आरव का सवाल आरव ने धीरे से पूछा। दादा, अगर सब बराबर हैं तो आज भी लोग दुखी क्यों हैं? दादा मुस्कुराए, लेकिन आंखों में दर्द था। क्योंकि बेटा, संविधान जिंदा तब रहता है जब लोग उसे जीते हैं। सिर्फ किताबों में पढ़ लेने से देश नहीं चलता। तिरंगे का असली मतलब। दादा ने तिरंगे की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हें पता है बेटा, ये रंग क्या कहते हैं? आरव ने स्कूल वाला जवाब दिया, लेकिन दादा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, हरा सिर्फ खेती नहीं, उम्मीद है। सफेद सिर्फ शांति नहीं, ईमानदारी है। केसरिया सिर्फ बलिदान नहीं, जिम्मेदारी है। स्कूल की सभा। अगले दिन स्कूल में गणतंत्र दिवस की सभा थी। प्रधानाचार्य ने कहा, क्या कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? आरव खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दादा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आरव का भाषण दिल से। आज हम तिरंगा फहराते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उसे झुकने से बचाते भी हैं? संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन हम कर्तव्य भूल जाते हैं। 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने खुद से वादा किया था कि कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई डर में नहीं जिएगा। अगर आज भी किसी के साथ अन्याय होता है तो गलती संविधान की नहीं, हमारी है। पूरा मैदान शांत था। कुछ टीचर्स की आंखें नम थीं। दादा की आखिरी मुस्कान। शाम को आरव ने दादा को सब बताया। दादा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा देश सुरक्षित हाथों में है। उसी रात दादा हमेशा के लिए सो गए। एक नई शुरुआत। अगली सुबह आरव ने वही डायरी संभाल कर रखी। अब वो जान चुका था, 26 जनवरी सिर्फ इतिहास नहीं, जिम्मेदारी है। अब जब भी तिरंगा लहराता, आरव सिर्फ देखता नहीं, वो उसे महसूस करता। कहानी का संदेश। गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं, संविधान सिर्फ किताब नहीं, एक वादा है, देश सरकार से नहीं, हमसे बनता है।